अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्हें ये एनटीटी का जो रिपोर्ट है वो निकालना नहीं आता, और वी लुकअप जो हम फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला किस दोस्तों को आता है, किसी दोस्तों को नहीं आता। तो वो आज मैं एनटीटी ओपन करके ज़ीरो से आपको समझाऊंगा कि किस तरह अटैक टाउन वाला जो फाइल है वो अटैक टाउन वाला फाइल किस तरह वहाँ पे पुट करेंगे, फार्मूलाज कौन से फार्मूलाज लगेंगे, वो सारा कुछ प्रोसेस जो है ज़ीरो से लेकर आपको करके आप मैं दिखाता हूँ। जो लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी, फ़ायदा उठाया था आपने, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे और अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, लेकिन एक अर्ज़ है कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी दबा दीजिए। ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा इंशाल्लाह ताला, और आप उन वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो दोस्तों एक जो सर साजिद साहब ने फाइल भेजी है वो फाइल आपके पास ओपन होनी चाहिए, और एमटीडी के दो रिपोर्ट जो अप्रैल का निकालेंगे, फर्ज करें यहाँ 2023 में। आज जो डेट है मेरे ख्याल में 20 तारीख है मई की 2023, 20 मई 2023 आज डेट है। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुस्तकबिल में भी आपको ये वीडियो काम आए, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे भी ज़ाहिर है काम आएगी, इसलिए मैं आपको लिंक दूंगा यूट्यूब चैनल का, जो आप देख कर उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो एक तो वो रिपोर्ट जो आपको टीएससी भेजेगा वो रिपोर्ट आपके पास ओपन होनी चाहिए, और दूसरी दो एमटीडी के रिपोर्ट आपके पास ओपन होना चाहिए। वो भी आपको सिखाऊंगा किस तरह ओपन होगी। तो बिना देर के चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह वो फार्मूला पुट होते हैं, किस तरह वो अप्रैल और मई की दोनों केजी एक लाइन में किस तरह आ जाती हैं। चलो चलते हैं तो स्क्रीन की तरफ। दोस्तों ये जो मैंने प्रिंट निकाली है अटैक टाउन की अपडेटेड फाइल है 11/15/2023 को मैंने ये अपडेटेड फाइल निकाली थी। अब ये चेक कीजिए, ज़ीरो से हम समझते हैं कि किस तरह ये रिपोर्ट ओपन होंगी, किस तरह ये रिपोर्ट्स निकलेंगी। तो हम क्या करते हैं, ये हमें टीएससी ने भेजा है ये रिपोर्ट शॉप वाइज ट्रैकिंग शीट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि आपने भी इसी तरह जो जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ वो ये स्टेप्स आपने फॉलो करना है। यहाँ पे आप एक्सेल का एक न्यू फाइल ओपन कर लें। यहाँ पे न्यू फाइल ओपन हो गया एक्सेल। क्या हमने अब क्या करना है कि जो साहब ने भेजा है रिपोर्ट उसी को ओपन करना है, और यहाँ पे से दो जो कॉलम्स हैं हमने कॉपी कर लेने हैं। एक तो पॉप कोड और दूसरा पॉप नेम कॉपी करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इन दोनों को। यहाँ से ये फुल कॉपी करना है, जो भी नाम्स एंड तक आते हैं वो सारे आपने कॉपी करने हैं दोस्तों। तो ये लास्ट नाम है, इसलिए कंट्रोल सी लगा कर इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से। थोड़ा सा सेटिंग जो है वो आपने कर लेना है, जो भी सेटिंग हो। अब यहाँ पे यहाँ पे पॉप कोड होगा, यहाँ पे पॉप नेम आ गया। अब यहाँ पे जो टारगेट है वो भी हमें लेके आना है। ठीक है, तो वही शीट ओपन करेंगे। हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे देखें टारगेट, ये टारगेट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये टारगेट आ रहा है, तो इस टारगेट को भी हमने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। लास्ट नेम जहाँ तक आता है वहाँ तक हमने कॉपी कर लेना है दोस्तों। तो ये लास्ट नेम आ रहा है अब्दुल गफूर मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे 270 इसका टारगेट है। इससे भी यहाँ से ये जो टारगेट वाला कॉलम था उसे मैंने कॉपी किया, और क्या किया, यहाँ पे आके सी वाले ऑप्शन में पेस्ट कर दिया। अब कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, आप देखेंगे पॉप कोड भी सेम होगा और पॉप नेम भी सेम होगा, टारगेट भी सेम होगा। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि अप्रैल मई और दोनों एक कॉलम में किस तरह के चीज आएंगे। तो हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पे लिख लेना है अप्रैल, यहाँ पे लिख लेना है मई, यहाँ पे आप बोथ लिख सकते हैं, या मैं तो लिखूंगा अप्रैल प्लस मई। ठीक है, अप्रैल में। अब अगर यहाँ पे कोई सेटिंग इधर उधर हो तो वो आप कर सकते हैं, ना हो तो कोई इशू नहीं है। हमने क्या कर देना है कि यहाँ पे तीनों कॉलम्स के आकर इसे क्या कर देना है, ऑल बॉर्डर कर लें। सॉरी, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लें। ऑल बॉर्डर्स हो गया। अब हमने क्या कर देना है, एसएनडी में चला जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये डेट आ रहा है 20/5/2023। ठीक है, तो एमटीडी निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे सर्च में आकर एमटीडी लिखेंगे,
तो MTD रिपोर्ट आ जाएगी। आपने क्या करते, आपको पता है कि यहाँ पे 1 महीने क्या रिपोर्ट निकलता है, 2 महीनों का रिपोर्ट नहीं निकलता। तो हमें फर्स्ट में क्या कर लेना है, अप्रैल का निकाल लेना है, 1/4/2023, और इसी में भी यहाँ पे 30/4/2023 और इसे डिफ़ॉल्ट कर देना है और व्यू रिपोर्ट कर देंगे। अब इसी रिपोर्ट को एक्सेल में आकर डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो गया तो अब कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम VLOOKUP लगाते हैं, तो यहाँ पे इसी का नेम भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ फाइल है, आपको पता है कि यहाँ अप्रैल है तो इसे अप्रैल लिख लें, अप्रैल आ गया। अब चलेंगे मई वाले पोर्शन में, यहाँ पे 5 मतलब 1/5/2023 और आज जो 20 डेट है तो यहाँ पे 20/5/2023 लिख लेंगे, तो व्यू रिपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मई का रिपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे मई का रिपोर्ट आ गया। इसे भी एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे और इसका नाम चेंज करके मई लगा देना है आपने। ठीक है, मई, अप्रैल, मई। अब यह क्या करना है आपने कि यहाँ पे जो अटेकटाउन वाला ओपन था फाइल, इसे सेव करके ख़त्म कर दें, बंद कर दें। ठीक है, अब जो रिपोर्ट मेरे पास ओपन है, जो हमने फाइल क्रिएट करी थी वो ही फाइल हमारे पास ओपन है। ठीक है, वो ओपन होनी चाहिए। अब हमने क्या कर देना है कि यहाँ पे आपके पास अप्रैल और मई के डाउनलोड पड़े थे फाइल्स, यहाँ पे अप्रैल को भी ओपन कर लेना है और मई को भी ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोनों ओपन हो गए। अब हमने फर्स्ट में अप्रैल में चले जाना है, ना कि मई में। ठीक है, अब यहाँ अप्रैल में चले आए और यहाँ पे जो जी आ रहा है ये इम्पटी है, खाना जो है खाली है, इसे हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आकर डिलीट कर देंगे। अब हमने क्या कर देना है, वापस आकर जहाँ पे F है, F पे चले आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ओपन हो जाएगा कॉलम एम्प्टी। अब यहाँ क्या करना है कि जहाँ राइट वाले हमें 22 डिजिट्स चाहिए जस्ट। ठीक है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर कोड भी आ रहा है 11290, वो नहीं चाहिए हमारे पास। फिर क्या कर, राइट RIGHT राइट लिखेंगे। राइट लिख कर यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन आएगा, अब मैं आपको कंफर्म दिखाता हूँ, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, RIGHT राइट लिखेंगे और यहाँ पे जो नीला राइट आ रहा है इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही कर्सर रखा हमने तो E2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कामा लगा देना है। जैसे ही आपने कामा लगाया फिर आपने 22 लिख देना है, क्योंकि 22 डिजिट चाहिए हमें। ठीक है, 22 डिजिट चाहिए इसलिए 22 लिखा और एंटर दबा दिया। अब यहाँ पे देखें कि 11290 कट गया। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कोना जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे कोने में आप थोड़ा जूम कीजिए, यहाँ पे कोना आ रहा है कि कोने पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा और इसे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक किया हमने, आप ये देखें सारे में जो 11290 है डिस्ट्रीब्यूटर कोड वो नहीं आ रहा। अब इसे क्या कर देना है, Ctrl+C करके कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी हो गया, अब यहाँ पे पॉप कोड जो भी आ रहा है इसे सारे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सारे को सिलेक्ट करके अब हमने ESV लगा देना है, Alt ESV। अब थोड़ा कीबोर्ड पे लगा दें। अब पहले Alt दबाएंगे, यहाँ पे देखें Alt फिर ESV। ठीक है, अब स्क्रीन देखें ESV और ये जो है पेस्ट स्पेशल आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू पे टिक लगा हुआ है, आपने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स पे टिक लगा के ओके कर देना है। अब देखें यहाँ पे 11290 था वो कट गया। अब क्या कर देना है, सेम तरीके से जो F वाला पोर्शन आपने कॉलम ओपन किया था उसे डिलीट कर देना है। ठीक है, राइट क्लिक करके डिलीट, ये डिलीट हो गया। सो सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़नी हमें। जो जी था वो हमने डिलीट किया और फिर जो पेस्ट स्पेशल था वो लगाया और यहाँ पे F डिलीट कर दिया। अब हमने क्या कर देना है कि कैश मेमो से लेके सारे को सेलेक्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सब सेलेक्ट हो गए। अब लास्ट तक कोई भी नहीं बचा। अब हमने क्या कर देना है कि इंसर्ट पे चले जाएं। ठीक है, इंसर्ट पे चले आएंगे और यहाँ पे जो पिवट टेबल लिखा हुआ है, पिवट टेबल, तो यहाँ पे पिवट टेबल में चले जाएंगे और पिवट टेबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इस तरह का स्क्रीन शो होगा और इसे ओके दबा देना है। जस्ट ये ओके हो गया। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपने यहाँ नीचे लानी है।
एक तो SKU डिस्क्रिप्शन लाना है, ये SKU डिस्क्रिप्शन इस खाने में, ठीक है। यहाँ पे पॉप कोड नीचे, ठीक है, यहाँ पॉप कोड आ गया। और यहाँ पे क्या कर देना है, सेल्स एंड केजीस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आपको नेम चाहिए तो वो नेम भी आप रख सकते हैं। मैं नेम नहीं रखूँगा, देखें यहाँ पे मैंने नेम रखा, यहाँ पे नेम भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेम हमें नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, इसलिए नेम को वापस रख दूंगा मैं। और यहाँ पे आप देखें किस अप्रैल का है, अप्रैल महीने का यहाँ जो भी केजीज था वो निकल आया। आप ये जो केजीज हैं हमें 23.6 ग्राम के अलावा चाहिए, तो हमने यहाँ पे जो ये आ रहा है ऑप्शन, इसे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स आ रहा है इसे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और 23.6 ग्राम जो यहाँ पे 23.6 ग्राम आ रहा है, इसको चेक हटा देंगे, इसका चेक हटा दिया। अब यहाँ पे ओके लगा देंगे, तो यहाँ पे जो 23.6 ग्राम है वो ख़त्म हो गया। ये आपको दोनों फाइलों में इसी तरह करना है और बकाया प्रोसेस बाद में करना है दोस्तों। और जो मे वाला मैं समझा रहा हूँ उसमें इसी तरह का मैं भूल गया था, मैं 23.6 ग्राम नहीं कटा था, तो वो इसी तरह से आपने लाजमी करना है। तो 23.6 ग्राम को ख़त्म करना है यहाँ से दोस्तों। अब हमने क्या कर देना है, उसी फाइल में चले जाना है। किस फाइल में, यहाँ पे बुक के नेम से अप्रैल का यहाँ पे मेरे पास केजी आनी चाहिए। हम अब वी लुकअप यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बराबर जो आ रहा है यहाँ पे बराबर लगाएंगे, ठीक है। अब इफ़ एरर, अब स्क्रीन दिखाएं। इफ़ जैसे ही मैंने लगाया तो नीचे इफ़ एरर आ रहा है, तो इफ़ एरर पे क्लिक करेंगे। अगेन वी लुकअप लगाएंगे, वी एल डबल ओ लगाएंगे। जैसे ही वी एल डबल ओ मैंने लगाया, वी लुकअप का ऑप्शन आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये आ गया। अब सिर्फ हमें पॉप कोड पे क्लिक कर देना है, जस्ट पॉप कोड पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे A2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर कामा लगाऊंगा मैं, कॉमा लगाया मैंने। अब यहाँ देखें कह रहा है कि कौन सा टेबल वाला, अब दूसरे टेबल में चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके टास्क व्यू में क्लिक करके यहाँ पे अप्रैल में क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे जो भी पॉपकॉर्न और सेल्स एंड केजीज आ रहे हैं, अब यहाँ से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे को सिलेक्ट कर देना है दोस्तों, जस्ट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगेन टास्क व्यू में चले जाना है और फिर बुक 1 में चले जाना है जो आपका फाइल है। यहाँ पे अब कॉमा लगाएंगे, यहाँ कौन से रो में पड़ी थी, दूसरे रो में पड़ी थी, इसे 2 लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ट्रू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो इसी में मकसद है। यहाँ पे मैंने 0 लगा देना है, ठीक है। 0 लगाकर शिफ्ट और 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट, और फिर से कामा, फिर से 0 और फिर से ब्रैकेट लगाकर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल का जो सत्यम बेकर्स नाम आ रहा है इसका, तो देख लीजिए टारगेट 20 है और इसने अप्रैल में 0.45 किया है। अब यहाँ पे कोना आ रहा है, इसे कोने पे डबल क्लिक कर देंगे तो सारा का सारा जो भी केजीज है अप्रैल का यहाँ पे पेस्ट हो गया दोस्तों। सो सिंपल। अब चले जाएंगे हम वे वाले फाइल में, वे वाले फाइल में चले आए। अब हमने सेम तरीके कार करना है, जी पे चले जाएंगे, डिलीट कर देंगे जी को, और यहाँ पे एफ पे आकर हमने इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करके फिर से जो फार्मूला था हमने लगाया था वही लगाएंगे, बराबर रख कर RIGHT राइट लगाएंगे, और यहाँ नीला हो गया राइट, क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे रख के E2 आ गया, कामा लगाएंगे, फिर से 22 लिखेंगे, एंटर दबा देंगे। यहाँ पे 22 लेटर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने उसी 22 लेटर पे क्लिक करके यहाँ पे कोना आ रहा है, इसे कोने पे डबल क्लिक करेंगे तो सारे देखें मेरे पास जो 11,290 थे कट गए, ठीक है। यहाँ पे 11,290 डिस्ट्रीब्यूट करो वो ख़त्म हो गया। अब चेक करेंगे, अब चेक किया हमने, अब Ctrl+C करके इसे कॉपी कर देना है। कॉपी करके अब जो पॉप कोड है इसे सारे को सिलेक्ट कर देना है। हमने सारे को सिलेक्ट कर दिया। अब सेम तरीके से क्या कर देना है कि पेस्ट स्पेशल लगा देना है, अल्ट लगाएंगे, ESV दबाएंगे और कुछ नहीं करना। जैसे ESV दबाया, अल्ट लेकर फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आ गया। अब यहाँ पे लिखना, टिक करना है हमें वैल्यू एंड नंबर्स फॉर्मेट को, और ओके कर देंगे। 11,290 चला गया। अब हमने F पे आकर F को डिलीट कर देना है जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। अब हमने कैश मेमो में चले जाकर सारे को सिलेक्ट कर देना है दोस्तों। सो सिंपल, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया।
अब हमने पिवट टेबल बनाना है। इंसर्ट में चले जाएंगे, सिलेक्ट करके इंसर्ट में चले आए, यहाँ पे पिवट टेबल में चले गए, यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन आ रहा है, पिवट टेबल का ऑप्शन में अब ओके आ रहा है, ओके दबा देंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। अब हमने SKU डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रखेंगे, पॉप कोड यहाँ पे रखेंगे और सेल्स इन केजीज यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे याद रखें कि ये फाइल मे वाला है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे मे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे MAY में पे जो ये आ रहा है ऑप्शन, इसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स आ रहा है इसे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और तेज़ दम 6 ग्राम, जो यहाँ पे तेज़ दम 6 ग्राम आ रहा है, इसको चेक हटा देंगे, इसका चेक हटा दिया। अब यहाँ पे ओके लगा देंगे, तो यहाँ पे जो तेज़ दम 6 ग्राम है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है कि ये जो मे वाले केजीज हैं वहाँ पे शिफ्ट करनी है। कैसे कि आप बुक 1 में फाइल जो आ रहा है वहाँ पे दबा देंगे और यहाँ पे आकर मे वाले ऑप्शन में सेम तरीके से वी लुक वाला जो फार्मूला है वो लगा देंगे, बराबर इफ़ जैसे ही लिखेंगे इफ़ एरर आ जाएगा, तो इफ़ एरर क्लिक करके अगेन वी लुकअप LOO लिखेंगे, यहाँ पे नीला आ गया तो डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से क्या कर देना है, सिर्फ पॉप कोड पे क्लिक करेंगे और फिर से ये A2 आ गया। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। जैसे ही हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमने फिर से यहाँ पे चले जाएंगे टास्क व्यू में। टास्क व्यू में चले जाने के बाद यहाँ में हमने मे वाले ऑप्शन में चले जाना है। मे वाले ऑप्शन में चले आए। अब हमने जो भी मेरे पास केजीज और पॉप कोड हैं उसे सारे को सिलेक्ट कर देने हैं। सब सिलेक्ट हो गए ग्रैंड टोटल तक। अब यहाँ पे फिर से टास्क व्यू में चले जाना है। अब टास्क व्यू में हम आ गए। अब हमने फिर से बुक 1 में आ जाना है, ठीक है, क्योंकि अगेन हमने यहाँ पे कंटिन्यू करना है अपना फार्मूला। ये आ गया। अब यहाँ से कॉमा लगा देना है। कॉमा हमने लगा दिया। अब क्या कर देना है कि कौन सी रो में पड़ी थी आपकी केजीज, अगेन देख लेते हैं कौन सी रो में पड़ी हैं। ये दूसरी रो में पड़ी हैं, ए में नहीं है, बी में केजीज पड़ी हैं। तो फिर से हम बुक 1 में चले जाएंगे और यहाँ पे दूसरी रो में पड़ी हैं, इसलिए 2 दबाएंगे। अब हमने क्या कर देना है, फिर से कामा लगा देना है। यहाँ पे ट्रू आ रहा है, अप्रोक्सीमेट मैच, यहाँ पे क्या कर देना है, कामा लगा हुआ है। अब यहाँ पे 0 लगा देना है। 0 लगा कर शिफ्ट लगा कर 0 दबाएंगे तो आपका जो ब्रैकेट है ये ओवर हो जाएगा। फिर से कामा लगाएंगे, 0 दबाकर फिर से शिफ्ट 0 दबाएंगे, जैसे ब्रैकेट ओवर हो गया, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे मे वाला केजी भी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या कर देना है, कोने में चले जाकर डबल क्लिक करेंगे। जो भी मे के केजीज हैं वो हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा मे वाले रो को बड़ा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखें, अब अप्रैल का भी आ गया केजीज, मे का भी केजीज आ गया। अब अप्रैल और मे को दोनों को प्लस कर देना है। सो सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें कौन से हमें प्लस कर देना है। एक तो डी वाला करना है और ई वाला करना है। अब यहाँ पे डी लगाएंगे क्योंकि डी में पड़ा हुआ है। डी लगा कर फिर से कौन से यहाँ पे डिजिट है, देखें 2 आ रहा है, D2 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। देखें फिर से प्लस। अब ई लगा देना है क्योंकि ई वाले ऑप्शन में मे पड़े हैं, मे के केजीज पड़े हैं। ई लगा दिया, फिर से 2 लगा देना है, ठीक है। D2 + E2 इंटर दबाएंगे, ये दोनों जो हैं प्लस हो गए। अब यहाँ पे क्या कर देना है कि कोने में जाकर डबल क्लिक करेंगे और जो भी अप्रैल और मे के केजीज हैं वो प्लस होकर हमारे पास आ जाएंगे दोस्तों। सो सिंपल। यहाँ पे अप्रैल और मे का अब देखें, चेक कीजिए यहाँ पे नेम कौन सा आ रहा है, एक नाम सत्यम बेकर्स आ रहा है, चेक कीजिए। और इसका टारगेट कौन सा है, 20 टारगेट है उसका। और अप्रैल में इसने 0.45 किया, मे में 10.5 किया और अप्रैल और मे दोनों में 10.95 किया। मतलब इसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए 20 का टारगेट है और इसमें तकरीबन कमोबेश 11 किए हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएं, शहजादों का बोल लिखा आ रहा है, टारगेट इसका 10 है और इसमें अप्रैल में इसने 0.16 किया और अब मे में 10.5 किया। तो दोनों का मिला के 10.221 आ रहा है। मतलब इसका टारगेट अकम्प्लिश हो गया दोस्तों, इसलिए मैंने हाईलाइट किए जो अकम्प्लिश हैं। तो दोस्तों ये सो सिंपल था, इसलिए मैंने ये आपके लिए एक सिंपल सी वीडियो बनाई जैसे आप समझ सकें। थैंक यू दोस्तों। थोड़ा लॉन्ग हो गया इसलिए माजरत, लेकिन ये आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू दोस्तों, खुदा हाफिज़।